नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.4 जिसका नाम क्या है बच्चों, मिस स्लीपरी। अभी मिस स्लीपरी यानी क्या होता है, फिसलने वाली लड़की। यहाँ पर ना एक लड़की की कहानी दी गई है जिसका नाम रहता है साइली, जो हमेशा क्या रहती है, डरी डरी सी रहती है। क्यों ऐसा उसके साथ होता है, वो स्कूल में भी क्यों ऐसे डरी डरी रहती है, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसके घर पे ना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यानी कि जो उसके मम्मी और पापा है ना हमेशा क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो जब भी उसको कोई जोर से कहीं पे आवाज़ सुनाई देती हुई, मतलब सुनाई देती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इसकी वजह से वो हमेशा क्या रहती है, डिस्टर्ब रहती है, कभी भी स्कूल में कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसी की कहानी पढ़ेंगे। तो ये कहानी 2 पार्ट में दी गई है, तो ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम बस एक ही पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 1, और जो पार्ट 2 होगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया गया है। देखो, मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल साथ में लेकर के बैठना, और कोई भी आपको ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड लगे जिसका मीनिंग आपको लिख लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से उसको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो किनारे। ठीक है, तो लिख लेना, पेंसिल और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया इसमें कि आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। देखो यहाँ पे साइली बोल रही है कि मैं क्या हुई, मैं तैयार हुई और स्कूल गई। ठीक है, इन द फर्स्ट पीरियड our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks। फिर देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, जो हमारी क्लास टीचर हैं जो हमको इंग्लिश सिखाती हैं, ठीक है, जो हमको इंग्लिश पढ़ाती हैं, उन्होंने क्या बोला कि अपनी कॉम्पोजिशन की नोटबुक तुम लोग क्या करो, बाहर निकालो। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। फिर ये देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि मैंने क्या किया, मैंने मैथमेटिक्स की नोटबुक बाय मिस्टेक यानी कि गलती से निकाली। आई रिप्लेस्ड इट क्विकली बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी। अभी गेज यानी क्या होता है बच्चों, किसी को देखना, घूर घूर के देखना। ठीक है, तो यहाँ पे साइली बोल रही है कि मैंने क्या किया, मैंने तो मैथमेटिक्स की नोटबुक निकाली लेकिन वो गलती से निकाली थी। फिर मैंने क्या किया, तुरंत ही उसको रिप्लेस किया, यानी कि मैथमेटिक्स की नोटबुक को अंदर डाला और कॉम्पोजिशन की नोटबुक बाहर निकाली। लेकिन शायद से वो जो टीचर थी ना, वो मुझे ही क्या कर रही थी, देख रही थी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, शी शाउटेड, यानी कि वो क्या की, शाउट यानी क्या होता है बच्चों, चिल्लाना। ठीक है, तो वो चिल्लाई, कम हियर विथ योर बुक साइली। क्या बोला इन्होंने कि साइली अपनी बुक के साथ यहाँ आओ। आई ओबेड हर बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रैम्बल। फिर ये जो साइली है ये क्या कह रही है कि आई ओबेड हर, यानी कि मैंने उनकी बात मानी, लेकिन जो मेरा पैर था ना वो क्या कर रहा था, कांप रहा था, क्योंकि वो मुझे ऐसे देख रही थी इतने गुस्से से कि मुझे इतना डर लग रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया तो ठीक है, मैं तो उनके पास जाने लगी, लेकिन जो मेरा पैर है ना वो बहुत ही कांप रहा था, है ना। ऐसे कोई अगर आपको गुस्से से देखता है, जैसे आपके टीचर भी कभी कभी क्लास में जब आपको गुस्से से देखते होंगे तो आप कितना डर जाते होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो साइली थी ना, उसके पैर क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। व्हेन आई रीच्ड हर चेयर, फिर यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि जब मैं उनके चेयर के पास पहुंची, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, तो जो नोटबुक था वो क्या हुआ, उनके पैरों पर जा गिरा। समझ में आया बच्चों। तो ये यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये कौन बोल रहा है, ये साइली ही बोल रही है। साइली बता रही है कि मैं तैयार हुई, मैं स्कूल गई, फर्स्ट पीरियड में टीचर ने बोला कॉम्पोजिशन की नोटबुक निकालो, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स की निकाली, फिर मैंने उसको रिप्लेस किया, लेकिन टीचर मुझे ही देख रही थी। फिर वो चिल्लाई और क्या बोला उन्होंने, साइली यहाँ आओ। तो मैं मतलब उनके गुस्से के कारण जो मेरे पैर थे वो क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, डरते डरते मैं उनके पास गई, लेकिन उनके कुर्सी के पास पहुंचते ही क्या हुआ, जो मेरी नोटबुक थी वो उनके पैरों पर जा गिरी। आगे देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली। अब देखो क्या होता है, जब ऐसा हुआ ना तो कुछ लड़कियां जो थी वो जोर से हंस पड़ी। समझ में आ रहा है। देखो कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा क्लास में, और जैसे किसी बच्चे को टीचर ने बोला कुछ तो सवाल पूछा, अगर वो नहीं बता पाया या फिर उसने समझिए गलत आंसर दे दिया, तो जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं उसके ऊपर। पर ये बहुत ही
बुरी बात है। आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसा अभी साइली बेचारी वो तो डर रही थी, वो तो डिस्टर्ब थी दूसरे कारण से, लेकिन फिर भी ये लड़कियां इसके ऊपर हंस रही थी। इसकी मतलब इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि देखो जब कोई आपके ऊपर हंसता है तो कितना बुरा लगता है। तो वैसे ही साइली को भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो जो लड़कियां थी वहाँ की, ठीक है, वो हंसने लगी। द टीचर थॉट दैट आई ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस। अब साइली बोल रही है कि टीचर को ऐसा लगा कि मैंने जानबूझ करके नोटबुक उनके पैरों पर गिराई है। शी स्टेयर्ड एट मी विथ एन ऑल डेवरिंग लुक। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट शी yelled. I kept standing, punished for the whole period. अब देखो बच्चों क्या हुआ, जो टीचर थे उन्होंने क्या सोचा कि साइली ने ये जानबूझ करके किया है, तो फिर वो उसको एकदम गुस्से से देख रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि उसको तुरंत ही खा जाएंगी, ठीक है। ऐसे वो साइली को देखने लगी और फिर वो क्या कहती है कि गो मतलब जाओ और जा करके अपने जगह पे क्या रहो, तुम खड़े रहो, ठीक है। ऐसा वो यील्ड यानी क्या होता है बच्चों, यील्ड यानी मतलब जैसे चिल्ला करके कहते हैं ना कि जाओ वहाँ पे जा करके खड़े रहो, तो ऐसे टीचर ने एकदम से चिल्ला करके कहा, ठीक है। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड। फिर यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि मैं पूरे पीरियड में क्या रही, खड़ी ही रही। समझ में आया आप लोगों को। अब अगला देखिएगा बच्चों, अगला पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखो अभी साइली क्या बोल रही है कि नेक्स्ट पीरियड किसका था, हिस्ट्री का था, जो मेरा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि जो टीचर है ना, उन्होंने क्या बोला था ये लोगों से, इन्होंने बोला था कि आप लोग को क्या करना है, याद करना है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि जो पानीपत का युद्ध था ना, इसके कारण और उसके परिणाम क्या थे, ठीक है। ये इन सभी बच्चों को उन्होंने टीचर ने, हिस्ट्री के टीचर ने याद करने के लिए बोला था। ओके, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। अभी देखो साइली क्या बोल रही है कि मैं पूरा अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, मैं अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। यानी कि जब भी टीचर मेरे से क्वेश्चन पूछती मैं आंसर देने के लिए तैयार थी। She began testing all of us one by one. फिर टीचर ने टेस्ट लेना सबका स्टार्ट किया, ठीक है, एक एक करके। When my turn came, I went blank. अभी देखो यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि जब मेरी बारी आई, ठीक है, जब मेरी बारी आई तो मैं क्या हुई, मैं पूरी की पूरी ब्लैंक हो गई। यानी कि उस टाइम पे जब टीचर आई तो मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं रहा। वेंट ब्लैंक यानी क्या, पूरा खाली हो जाना। द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर while I stood there stiff still with my head hanging down in shame. देखो अभी ये जो लड़की है, ठीक है, वो क्या कह रही है, यानी कि साइली बोल रही है कि जब टीचर ने मेरे से सवाल पूछा, मतलब कुछ तो पूछा रहेगा हिस्ट्री के बारे में, तो ये नहीं बता पाई, ये पूरी की पूरी ब्लैंक हो गई। तभी जो टीचर थी उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक कठोर दृष्टि डाली, ठीक है बच्चों। देखो स्टर्न यानी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टर्न यानी स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, ठीक है। उन्होंने उसको इस तरीके से देखा, यानी कि उन्होंने भी उसको गुस्से से देखा, जबकि वो चुपचाप से खड़ी थी, क्योंकि वो आंसर नहीं दे पाई थी, तो वो बेचारी एकदम शर्मा गई थी, ठीक है। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने इतने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं दे पाई थी। फिर भी जो टीचर थी ना, वो उसको एकदम गुस्से से क्या कर रही थी, देख रही थी। समझ में आया। अब आगे देखिएगा, मामा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स। अभी बच्चों टिप्स यानी क्या होता है ना, कहा सुनी। टिप्स यानी क्या होता है, कहा सुनी। तो अभी साइली बता रही है अपने बारे में कि उसके जो मम्मी और पापा है क्या करते हैं, उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो कहा सुनी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो हमेशा झगड़ते रहते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो इसके मम्मी पापा है वो हमेशा झगड़ते रहते हैं। इसकी वजह से बेचारी ये स्कूल में भी अच्छे से कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये कुछ बोल नहीं पाती है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, यही है साइली, देखो यही है साइली। तो ये क्या कहती है कि मम्मी और पापा क्या करते रहते हैं, हमेशा वो लोग झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनोयंस। अभी अनोयंस मतलब क्या होता है ना बच्चों, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखो फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री यानी कि गुस्से में आना, ठीक है।
तो क्या बोल रही है यहाँ पे साइली, क्या बोल रही है कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, अपने गुस्से को मतलब जब भी उनको मौका मिलता है, ठीक है, वो अपने गुस्से को दिखाने मतलब प्रकट करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? जब भी उनको मौका मिलता है तो वो गुस्सा करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, ठीक है, गुस्सा करने का टाइम आया और वो गुस्सा ना करे। मतलब क्या कि वो बात बात पे क्या करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। उसके पापा, ठीक है, साइली अपने पापा के बारे में बता रही है। मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेशन टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इनटू अ वेसिफेरस क्वेरल। अभी वेसिफेरस यानी क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि वेसिफेरस यानी देखो यहाँ पे लिखा होगा नॉइजी एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग्स, यानी कि शोरगुल, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप लोग, शोरगुल होता है ना, तो वही क्या हो गया, वेसिफेरस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि जो माँ है, ठीक है, वो क्या करती है, ऐसे अवसर को, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला इसने कि ओकेशन यानी क्या होता है बच्चों, अवसर, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो वो उसको क्या करती है, एकदम शोरगुल के रूप में क्या कर देती है, परिवर्तित यानी कि रूपांतरित कर देती है। मतलब वो भी देखो, इसके पापा तो गुस्सा करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, उधर उसकी मम्मी भी ऐसी है, उनको भी मौका मिले तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि थोड़ा आज शांति का माहौल बना रहे, वो हल्ला गुल्ला जरूर से जरूर करती ही है। कौन करती है, साइली की मम्मी, ठीक है। ऐसा वो भी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, ठीक है। मतलब झगड़ा करने का मौका ये लोग कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, इसके मम्मी भी और पापा भी। आगे देखो, क्योरल यानी क्या होता है बच्चों, झगड़ा होता है, ठीक है। द क्वेरल वॉज बिटवीन द टू बट द पनिशमेंट इनवाइटेबली डिसेंडेड ऑन थर्ड वन। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है, पहले मैं आपको इनवाइटेबली का मतलब बता दूं, सर्टेनली, और डिसेंडेड यानी कम और गो डाउन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि झगड़ा तो बस इन दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है, झगड़ा तो क्या होता है, हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन पनिशमेंट यानी कि दंड किसको मिलता है, मुझे, ठीक है, दंड किसी तीसरे यानी कि मुझे क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, वो भी कहाँ पर, स्कूल में, क्योंकि ये घर के झगड़ों की वजह से स्कूल में जवाब नहीं दे पाती है बेचारी, तो इसकी वजह से ये क्या बोल रही है कि झगड़ा तो हमेशा ये दो लोग ही करते हैं, लेकिन बीच में मतलब सजा किसको मिलती है, मुझे मिलती है, वो भी स्कूल में। वेरेवर and whenever I heard raised voices I felt as if mama and papa was quarreling। देखो अभी यहाँ पे ये साइली क्या बोल रही है कि जब भी मैं क्या करती हूँ, जोर जोर की आवाज़ें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। Sometimes even in the midst of silence, mama's screams came piercing through my ears। अभी देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे सब जगह शांति है, लेकिन शांति के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जो मम्मी है मेरी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, ठीक है, तो उनकी जो चिल्लाहट है ना वो मेरे कानों को क्या करने लगती है, पियर्सिंग यानी भेदने लगती है, थ्रू माई ईयर्स यानी कि मेरे कानों को वो क्या करने लगती है, भेदने लगती है। समझ में आया आप लोगों को, क्या कहती है वो कि चारों तरफ भले ही शांति हो लेकिन कभी कभी जो मम्मी की चिल्लाहट है वो मेरे कानों के थ्रू वो मेरे अंदर जाती रहती है। एंड वेन एवर आई हर्ड मम्माज हाई पिच्ड येल्स माई लेग्स क्वेड। अभी क्वेड यानी क्या होता है बच्चों, ट्रैम्बल यानी कि कांपना या फिर हिला, ठीक है। तो ये जो लड़की है ना वो क्या कहती है कि जब भी मैं क्या करती हूँ, जो मम्मा का हाई पिच है, हाई पिच यानी क्या होता है बच्चों, पिच यानी क्या होता है ना, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई से मतलब चिल्लाना। तो जो उसकी मम्मी का हाई पिच है ना, इसके वजह से मतलब जब वो अपनी मम्मी का ज़ोर से कोई आवाज़ सुनती है तो उसके जो लेग्स है ना वो क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, जैसे डर के मारे क्या करने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी उसको उसकी मम्मी के कर्कश यानी एकदम तीखे और तीखी चिल्लाहट सुनाई देती है तो वो बेचारे जो साइली है उसके पैर क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला पैराग्राफ देखिएगा, क्या दिया गया इसमें कि वन डे आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, somebody from the top gave a frantic scream। यानी कि जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो किसी ने क्या किया, ऊपर से बहुत ज़ोर की आवाज़ लगाई,
ठीक है। फ्रांटिंग यानी क्या होता है, उत्तेजित या फिर डरा हुआ, और स्क्रीम यानी मैंने आप लोग को क्या बोला था, चिल्लाना बोला था ना। हाँ, स्क्रीम यानी क्या, चिल्लाना, ठीक है। तो कोई ऐसे करके क्या हुआ, चीखा या फिर चिल्लाया। आई फेल एंड केम टम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स। फिर देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि इसके बाद क्या हुआ कि मैं लगभग 7 सीढ़ियों तक लुढ़कती लुढ़कती क्या हुई, नीचे आकर के गिर पड़ी, ठीक है। माई एल्बोज एंड नीज वर बेडली ब्रूस्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि जो मेरे एल्बोज और नीज थे, यानी कि जो मेरे ये थे एल्बो और जो नीज थे, वो बुरी तरह से क्या हो चुके थे, बहुत ही घायल हो चुके थे। घायल मतलब क्या, जैसे हम लोग कभी कभी गिरते हैं ना, तो जो हमारे ये कोहनी होती है, जो हमारे पैर का जो नी होता है, वो छिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से साइली के साथ भी हुआ था। माई न्यू फ्रॉक वॉज टॉर्न एट द सीम्स, और जो उसकी न्यू फ्रॉक थी वो भी क्या हो गई थी, फट गई थी। यानी कि जो सीम्स यानी क्या होता है ना बच्चों, देखो यहाँ पे एजेस दैट आर जॉइंट, सीम्स यानी जैसे कि कई कपड़े में जहाँ पे जोड़ होता है ना, वो तो इसकी जो फ्रॉक थी ना, वो वहाँ से क्या हो गई थी, फट गई थी। व्हेन आई रीच्ड होम मम्मा साउटेड, और फिर यहाँ पे साइली बोल रही है कि जब मैं घर पे पहुंची तो उसकी मम्मी क्या करती है, जोर से चिल्लाती है, क्या कहती है, आई एम सिक ऑफ यू, यानी कि क्या बोल रही है वो कि आई एम सिक ऑफ यू, व्हेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रावेगेंट लॉसेस। अभी देखो बच्चों, अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जब ये घर पे पहुंची तो इसकी मम्मी जो थी ना, वो खूब जोर से चिल्लाई और क्या कहती है कि अरे दुष्ट लड़की, क्या बोला इन्होंने, देखो कैसे बोल रही हैं। वो उसको मनाना चाहिए ना, उसको प्यार से बिठाना चाहिए, लेकिन वो चिल्ला करके बोल रही है कि अरे दुष्ट लड़की, मैं तो इससे क्या आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। आई एम सिक ऑफ यू, यानी कि मैं तुमसे क्या हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। तुम ऐसा करना कब बंद करोगी, यानी कि तुम बेवजह मेरा खर्चा करवाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बार बार मुझे इतने महंगे महंगे लॉसेस तुम क्यों करवाती हो, इतना घाटा मुझे क्यों लगवाती हो, कब ऐसा बंद, मतलब कब ऐसा करना तुम बंद करोगी, ठीक है। ऐसे करके जो साइली थी ना, उसकी मम्मी उसके ऊपर चिल्ला रही है। अभी उसको चोट लगी है तो उनको प्यार से बिठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि कैसे लगा, क्या हुआ, लेकिन वो ये सब करने के बजाय उसको क्या कर रही थी, ऊपर से डांट रही थी, ठीक है। इसकी वजह से तो साइली इतना परेशान रहती थी और वो स्कूल में भी एकदम पीछे ही रहती थी, कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर पाती थी। समझ में आया इतना? चलिए आगे देखते हैं। मदर सीज मी बाय द आर्म। अभी देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके आर्म यानी उसकी बाह को पकड़ा, ठीक है, और गेव मी अ गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड। अभी बच्चों जर्क यानी क्या होता है, जैसे हम किसी को कुछ भी झटक देते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाह को खूब जोर से पकड़ा और फिर उसको ले जा करके बेड पे बिठा दिया, ठीक है, उसकी मम्मी ने। She faced an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not use me. Within my lingered the yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. अब देखो बच्चों, इसको समझने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं आपको सबका मीनिंग बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो अभी फेच यानी क्या होता है ना बच्चों, फेच यानी होता है जैसे कि कुछ जा करके लेकर के आना, ठीक है। तो उसकी जो मदर थी ना, वो जा करके एंटीसेप्टिक यानी कि दवाई लेकर के आई, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन लेकर के आई और उन्होंने क्या किया, उसके एल्बो और नीज पे अप्लाई किया, बट डिड नॉट यूज मी, लेकिन उसको गले से नहीं लगाया, ठीक है। वो उसको एल्बो पे, उसके नीज पे वो तो लगा रही थी, दवाई तो लगा रही थी, लेकिन उन्होंने उसको गले से नहीं लगाया। ऐसे समय पे जब उसको अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी उसकी माँ ये नहीं कि उसको गले से लगाए, प्यार से पूछे तो कुछ नहीं, वो बस दवाई ला रही है और उसको लगा रही हैं, ठीक है। विद इन माई लिंगर्ड यानी क्या होता है बच्चों, धीमे से, ठीक है, धीमे से आप बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे तो कुछ और ही मतलब होना चाहिए इसका। विद इन मी लिंगर्ड, ठीक है, विद इन मी लिंगर्ड द यर्निंग दैट, अब लिंगर्ड का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन बिहाइंड, ओके, यानी कि उसके भीतर, ओके। वो जो लड़की थी ना,
उसके भीतर ये चाह थी। क्या चाह थी? यर्निंग मतलब क्या होता है? लॉन्गिंग फॉर। ओके, उसके अंदर ये चाह थी कि उसकी मम्मी क्या करे, उसको प्यार से थोड़ा मतलब प्यार से उसको गले लगाएं, अपने सीने से चिपकाएं, लेकिन उसकी मम्मी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी। इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट अ सिंपैथेटिक पैट माई स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सूट। अभी देखो यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि यदि उन्होंने मुझे एक मतलब प्यार से एक थपकी भी अगर दी होती, मुझे गले लगाने की ज़रूरत कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो एक प्यार से थपकी भी दी होती तो भी क्या होता, जो मेरे ये घायल अंग हैं, ठीक है, लिम्स यानी क्या होता है? अंग। तो जो मेरे ये घायल क्या है? अंग हैं, वो थोड़े से क्या हो जाते? ठीक हो जाते। यानी कि मेरा जो दुख था, मतलब मेरे को जो इतनी चोट लगी थी, थोड़ी सी ये कम हो गई होती अगर मुझे वो प्यार से एक थपकी भी दे देती तो। समझ में आया? अब अगला पैराग्राफ देखिए। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाई मी। अब यहाँ पे साइली क्या कहती है कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे पास में ही था। एज मम्मा वॉक अवे टू किचन ही केम एंड सेट बिसाइड मी। मतलब जब उसकी मम्मी कहाँ पे गई? किचन में गई, तो वो क्या करता है? वो उसके पास आता है और वहाँ पे आकर के बैठ जाता है। ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड आर यू इन ग्रेट पेन। फिर वो जो छोटा भाई था उसने क्या किया? उसने अपने नन्हे से हाथ उसके जो घाव लगे थे ना उसके ऊपर फेरे और धीरे से क्या कहता है कि आर यू इन ग्रेट पेन, यानी कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। आई हुल्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। फिर ये जो लड़की है वो क्या कहती है कि मैंने उसे कस करके क्या किया? गले से लगा लिया और मैं बहुत रोई। यानी कि मैंने क्या कर दिया? मैंने रोना चालू कर दिया। समझ में आया? क्योंकि अभी वो तो तरस रही थी कि कोई उसको गले से लगाए, थोड़ी उसकी मम्मी उसको प्यार से थोड़ा पुचकारे, क्या हुआ बेटी, कैसे लगा, ये सब वो सोच रही थी मन ही मन में कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसकी मम्मी ने ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो जब उसका भाई आया और वो पूछता है कि दीदी तुमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब उसने क्या किया? अपने भाई को गले से लगाया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कौन रोने लगी? साइली। ठीक है, तो ये देख रहे हो अब साइली की कहानी। चलो साइली की कहानी देखते हैं कहाँ तक जाती है। यहाँ तक तो हमने देखा बेचारी कितनी अकेली है, ये इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, बस इसके ब्रदर को छोड़ करके। अब आगे देखो। I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble। अभी देखो बच्चों, ये जो लड़की है वो क्या कहती है कि मैं तो कितना धीरे धीरे संभल के चला करती थी, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गई? ठोकर खा जाती हूँ। मतलब जो साइली है ना वो अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि वो कहीं पे गिरे ना, उसको कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो बेचारी कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर ही जाती है और उसको चोट लग जाती है। वन डे द क्लास मॉनिटरेस अनाउंस्ड। मतलब एक दिन जो क्लास की मॉनिटर थी, ठीक है, उसने अनाउंस किया, क्या कहती है कि वी विल कॉल हर स्लीपरी। उसने क्या कहा कि हम इसको क्या बुलाएंगे? आज से हम लोग इसको बुलाएंगे स्लीपरी, यानी कि फिसलने वाली लड़की। अदर स्लीप ऑन वेट ग्राउंड, यानी कि जो दूसरे हैं वो तो गीली जमीन पर क्या करते हैं? फिसलते। वेट यानी क्या होता है? गीला। वो तो गीले जमीन पे फिसलते हैं, लेकिन साइली मैनेजेस टू स्लीप इवन ऑन ड्राई लैंड। यानी कि जो साइली है ना वो तो सूखे जमीन पर भी क्या हो जाती है? फिसल जाती है। मतलब क्या, जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो तो गीले जमीन पे गिरते हैं, फिसलते हैं, लेकिन साइली तो क्योंकि ये हमेशा, क्योंकि अभी देखो माइंड में उसके बस झगड़ा चलता रहता था, तो वो बेचारी उसी के बारे में सोचती रहती थी, उसको और कुछ सोचता ही नहीं था, इसके वजह से वो कहीं ना कहीं से गिर जाती थी। ठीक है, तो इसने क्या बोला? मॉनिटर ने क्या अनाउंस किया कि हम लोग इसको स्लीपर ही बुलाएंगे, क्योंकि ये हमेशा गिरती ही रहती है। सारे बच्चे तो गीली जमीन पे गिरते, लेकिन ये सूखे पे ही गिर जाती है। ठीक है, दे प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप फॉर फन। यानी कि इसके वजह से क्या हुआ कि जो दूसरी लड़कियां थी उनको चिढ़ाने का, उनको साइली को चिढ़ाने का मतलब मजाक उड़ाने का उनको मौका मिल गया। ठीक है, दे टीज्ड मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे। यानी कि वो जो लड़कियां थी वो क्या करती थी? इसको रोज उसी नाम से चिढ़ाया करती थी। सून अ वर्स वॉज कंपोज इन माई ऑनर। फिर यहाँ पे साइली बोल रही है कि मेरे सम्मान में एक वर्स यानी क्या होता है? छंद। ठीक है, एक छंद भी रच दिया गया। तो वो छंद क्या था? देखो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको।
स्लिपरी स्लिपरी स्लिपिंग विदाउट मक, मक यानी कीचड़, ठीक है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इन योर लक। देखो इन्होंने कौन सी मतलब एक वर्स यानी कि छंद बनाया था, क्या कहते हैं, स्लिपरी स्लिपरी यानी कि फिसलने वाली लड़की, फिसलने वाली लड़की, स्लिपिंग विदाउट मक यानी कि जो बिना कीचड़ के ही क्या होती है, फिसल जाती है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आप उससे चाहे कितना भी सीधा और सिंपल सवाल पूछो, नो आंसर इज योर लक यानी कि आपके भाग्य में कोई भी आंसर नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से वो जो थे ना, वो लोग इसको क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे। एक बार फिर से बताती हूँ, स्लिपरी स्लिपरी यानी कि फिसलने वाली लड़की, फिसलने वाली लड़की, स्लिपिंग विदाउट मक यानी कि वो बिना कीचड़ के ही क्या करती है, स्लिप हो जाती है, गिर जाती है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, उससे चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन पूछ लो, नो आंसर इज योर लक यानी कि तुम्हारे भाग्य में आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, I lived in perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old। अब देखो यहाँ पे और साइली बेचारी क्या कहती है, परपेचुअल यानी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो जो साइली है ना, वो क्या कहती है कि चाहे वो गर्ल्स हो या फिर चाहे वो टीचर्स हो, मतलब कि चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो टीचर्स हो, छोटे हो या फिर बड़े हो। देखो यहाँ पे दिया है ना ओल्ड एंड यंग यानी कि ओल्ड यानी क्या, बड़ा, और यंग यानी क्या, छोटा, ठीक है। तो चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, मैं हमेशा क्या होती थी, सबसे डरती ही रहती थी, ठीक है, क्योंकि सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे ना। तो साइली क्या बोल रही है कि चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो टीचर्स हो, चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो, मैं सबसे हमेशा डरती ही रहती थी। When I was in class, I dared not move out and when I was outside, I was afraid of re-entering the class। अब देखो यहाँ पे साइली क्या कहती है कि जब मैं क्लास में होती हूँ, यानी कि जब मैं क्लास में होती तो बाहर जाने में मुझे डर लगता, और जब मैं बाहर होती तो मुझे क्लास में आने के लिए डर लगता था। नॉर कुड आई मस्टर, मस्टर यानी क्या होता है ना बच्चों, मस्टर यानी गैदर करेज यानी कि मस्टर करेज मतलब साहस जुटाना, ठीक है। तो नो कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन यानी कि मैं किसी से बात करने का भी साहस नहीं जुटा सकती थी। समझ में आया आप लोगों को? साइली यहाँ पे क्या कहती है कि मैं तो हमेशा सबसे डरती रहती थी, चाहे वो टीचर हो, लड़कियाँ हो या फिर छोटे हो बड़े हो, सबसे मैं डरा करती थी, और किसी के सामने बोलने का, किसी से बात करने का मैं तो हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी, ठीक है बच्चों। तो ये था पार्ट वन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने साइली के बारे में पढ़ा। अब पार्ट 2 में भी साइली के ही बारे में है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक मैंने आप लोग को जितना पढ़ाया है एक बार फिर से उसको रिवीजन करिए। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता तो उसको आप गूगल पे सर्च करो, या फिर डिक्शनरी अगर आपके पास है तो उसमें से ढूंढिए। समझ में आया ना? और फिर भी अगर ना मिले तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जो पार्ट 2 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।